नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकवर्म 99 चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है कि कैसे अंग्रेज भारत में अपना शासन अधिपत्य कर सका। दोस्तों, यह इंडियन पॉलिटी का सब्जेक्ट है। इसे हम ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन देखकर याद करने की कोशिश करेंगे। पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वह कहाँ पर हुई थी? तो वह कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति प्रदान किया गया, वह भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से लिया गया है? तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, संविधान का जो निर्माण हुआ, वह कैसे हुआ, यानी अंग्रेज़ों ने कैसे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सका। पहले देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए थे शासन करने के लिए, पहले इसको देखेंगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में बना था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 लागू किया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813 के बाद चार्टर एक्ट 1833 लाया गया। फिर उसके बाद 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। दोस्तों, जब चार्टर एक्ट 1853 लागू हुआ, तब जाकर ब्रिटिश का जो वहाँ का साम्राज्ञी थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इन कंपनी को ले लिया। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला शासन जो अधिनियम बनाया गया, वह बनाया गया था 1858 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 बनाया गया। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1919 लाया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। उसके बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था था, वह किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो वह लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में जो अधिनियम संघीय शासन का जो प्रावधान किया गया था, वह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, उसके बाद इसी तरह आगे बढ़ते प्रक्रम में हम लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह जो अधिनियम था, वह था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन
भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। दोस्तों, उसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जारी किया गया था। जो यह संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव जारी किया गया वह किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था, भारतीय संविधान सभा का गठन। फिर आगे बढ़ते हुए कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन हुआ वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था, जो कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार हुआ था, जिसमें प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का। दोस्तों, आगे देखें तो उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। दोस्तों, उसमें विधानसभा चलती थी, यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा थी वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। दोस्तों, उसके बाद 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें कि प्रमुख सदस्य निम्नलिखित थे। पहले यदि देखें तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि उसे जो कार्यभार दिया गया था वह दिया गया था राष्ट्रमंडल संबंधित और विदेशी मामले से संबंधित अंतरिम सरकार में, जिसका गठन 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के निपटारा के लिए दिया गया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। यह अंतरिम सरकार के गठन में दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, उसके बाद देखें तो उसमें जॉन मथाई भी था, जिसे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का विभाग सौंपा गया था। फिर जगजीवन राम को देखें तो उसे श्रम मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को भी रक्षा मंत्री का पद दिया गया था, रक्षा मंत्रालय सौंपा गया था सरदार बलदेव सिंह को। उसके बाद देखें तो लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। फिर सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला के लिए मंत्रालय दिया गया था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सैमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद जब गठन किया गया तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वह तैयार किया था सर BN राव ने। फिर उसके बाद यदि आगे बढ़ें तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया तो फिर संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित जो किया गया वह किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि संविधान सभा में इसे स्वीकृत भी कर लिया गया। नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में दिया गया उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, रिपीट इसलिए करते हैं ताकि सुनते वक्त ही आपको याद हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं
तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें 12 संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल अधिवेशन हुआ वह 12 बार हुआ था। नेक्स्ट, यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा वह समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में जो समय लगा वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वह थे सर BN राव। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वह थे सर BN राव। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन बनता है तो वह है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का है, भारतीय संविधान ने इसे जो अभी वर्तमान रूप में है इसे जो अपनाया वह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। यदि आगे देखा जाए तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्हीं ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर था। फिर यदि इस प्रक्रम में देखें तो भारत का संविधान जो स्वीकार किया गया वह 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। फिर आगे यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो पूर्णतः लागू हुआ वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में यदि देखा जाए तो यह संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर यानी कि 9-3-11 यानी ठीक 3 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ वह 13 दिसंबर 1946 को लागू किया गया। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों, संविधान सभा के इसी कड़ी में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से एक्सिक्यूट कर दिया गया। फिर आगे बढ़ें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो अधिनियमित किया गया वह संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, तो वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति, जिसे एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे,
दोस्तों याद रखें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की झंडा समिति, उसमें एक समिति था जिसको नाम दिया गया था झंडा समिति का जो अध्यक्ष था वह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में एक बार पूरा जो है देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जो बना था उसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संचालित किया, फिर प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। प्रारूप समिति को देखा जाए तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे BN राव भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। प्रक्रिया नियम समिति जो अध्यक्ष बनाया गया उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राज्यों के लिए समिति जो बनाई गई वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। संचालन समिति जो कि संचालित करता था उसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति का अध्यक्ष था वह था जीवी मावलंकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य यानी कि 6 अन्य सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर K मुंशी, B मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव जी आ गए थे। उसके बाद था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचारी आए थे। दोस्तों इस तरह से यह 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो प्रेसिडेंसी में किया गया था वह था बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों यदि इन सभी में देखा जाए तो भारत का संविधान जो मूलतः 2 भाषाओं में था वह था हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का संविधान मूलतः किन 2 भाषाओं में लिखा गया था तो वह था हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों आज का यह जो जीके का मुख्य तत्व था इंडियन पॉलिटी से यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से जीके का एक निचोड़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।